NHRD has given us a very good opportunity to come out of our daily lives and get away from the calls of our duty and use our brains, grey matter to address real life challenges. Because moving on, when we progress into the organizations, these are the kind of challenges we'll be facing. So it was really interesting to see it firsthand. And as always, I mean, if it's an NHRD program or a process, the facilities, the coordination has always been up to the mark, and same was in this program. So yeah, we're very excited to be a part of it. And from Mahindra, we had good participation. We had close to 24-25 management trainees participating, and the feedback has been very good. Everyone felt that they were really being challenged by what was happening here, and they got very good exposure from the industry also. There was a lot of focus on the financial aspect of it and operations. So I think those two factors, because those are the things that really matter in the business. So yeah, our understanding, our depth of financial and operational business matters have definitely increased because of this. इस वक्त हमारे साथ में NHRDN के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे किस तरह का कार्यक्रम अभी तक ये रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं, और जो ये यंग मैनेजर्स जो मेहनत कर रहे हैं, जो वेटरन मैनेजर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैम्पियनशिप में ये टीम बेस्ड कंपटीशन है, तो इस देश को टीम्स में कैसे काम करें, टीम्स के साथ कैसे आगे बढ़ें और टीम के साथ कैसे हम बिज़नेस की चुनौतियों को देखें, समझें, परखें और उनको बेहतर निर्णय ले सकें, इसको ध्यान में रखते हुए नेशनल एचआरडी नेटवर्क ने, जो कि भारत की सबसे बड़ी संस्था है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स की, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम लोग कई स्तर पे वर्क करते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिल्ली में 15 और 16 मई को इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और वहाँ से जो महिंद्रा की टीमें थीं वो जीत करके नेशनल फाइनल में आई। फिर उसके बाद 19 और 20 मई को दूसरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो दिल्ली का पहला प्रीलिम था, और वहाँ से अवीवा की टीम जीत के आगे आई। फिर उसके बाद 21 और 22 मई को जो तीसरा रीजनल कंपटीशन हुआ, दिल्ली में ये प्रीलिम 2 हुआ, उससे हमारी 3 इंडियन ऑयल की और एक HPCL की टीम आई। तो आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसमें ये 9 टीमें पूरे हिंदुस्तान से, जो सबसे बेहतरीन 9 टीमें हैं, उनका नेशनल फाइनल है और शाम को उनको अवार्ड किया जाएगा। तो जो बेसिक, जो मैं आपसे कह रहा था, कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आप 2 साल में MBA में पढ़ते हैं या जीवन भर आप अपने आप को जैसे तैयार करते हैं कंपनियों में, यहाँ 2 दिन के अंदर आपको मौका मिलता है कि आप एक सिमुलेशन के ज़रिए पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके एक केस स्टडी के ज़रिए आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। फ़ायदा इससे ये मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि हम एयरफोर्स में पायलट्स को सिमुलेटर्स के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं। वैसा क्यों करते हैं? ताकि जब कोई पायलट, अगर मान लीजिए असली जहाज़ उड़ाएगा और कोई अगर अनहोनी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें नुकसान है, जीवन का नुकसान है, माल का नुकसान है। उसी तरह जब बिज़नेस सिमुलेशन में कोई इंसान या कोई टीम जब आके खेलती है, तो वो बिज़नेस में जो रिस्क लेगी और उससे जो नुकसान असली जीवन में होगा उसको आप बचा सकते हैं। उसके ज़रिए, इन सिमुलेशंस के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि किन नीतियों को आगे बढ़ाने से आपकी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स की क्या तरीके होंगे काम करने के, उनको समझने का ज़रिया मिलता है, और आपकी एक टीम भावना बढ़ती है। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। इस कार्यक्रम को अगर हम देखें, जो इसके महत्वपूर्ण क्या क्या फीचर्स अगर मान लीजिए समझा जाए इसमें, तो इसमें टीम वर्किंग का एक बहुत बड़ा की फ़ीचर है। दूसरा की फ़ीचर ये है कि इसमें अलग अलग संस्थाओं से लोग आए हैं, पब्लिक सेक्टर से पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट सेक्टर से पार्टिसिपेशन है, और ये पार्टिसिपेशन सर्विस सेक्टर से लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हैं। तो बहुत ही विविधता है पार्टिसिपेंट्स में, एक ये विविधता है। दूसरी है कि आपको एज का बहुत, उसमें जेंडर डाइवर्सिटी मिलेगी,
आपको एज की डाइवर्सिटी मिलेगी कि यंगस्टर्स भी मिलेंगे आपको कंपटीशन में, वेटरन्स भी मिलेंगे कंपटीशन में, आपको रीजनल डाइवर्सिटी मिलेगी। जैसे कई टीमें होंगी जो ईस्ट से आई हैं, कई वेस्ट से आई हैं, कई साउथ से आई हैं, नॉर्थ से टीमें हैं। तो इस तरह यह कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के जो मैनेजर्स हैं उनकी एक जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो एक बिजनेस अक्यूमन है, जो टीम वर्किंग है, ये इसके फीचर्स होंगे जिसको कि हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसके ज़रिए। इस कार्यक्रम में जब ये समाप्त होगा आज और जब अवार्ड्स दिए जाएंगे तो मिस्टर जेके चौधरी हैं जो कि सीके बिरला ग्रुप के कॉर्पोरेट ह्यूमन रिसोर्स हेड हैं, वो इन लोगों को कैश प्राइज़ और ट्रॉफीज़ बांटेंगे। तो जो पहले विनर्स होंगे उनको 30,000 रुपीज़ का प्राइस है, दूसरे को 20,000 रुपीज़ का है, और जो चैम्पियन टीम होगी पूरे प्रोग्राम की उसको 50,000 रुपये का प्राइस है जो नेशनल, और साथ में सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे। और हम लोग को उम्मीद ये है कि जैसे हम लोगों ने इस बार इसको 2 रीजनल राउंड्स में किया है, आगे चल कर के हम इसको 4 रीजनल राउंड्स में करना चाहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से इसको हम लोग, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि भाई साथ मिलकर के टीम में काम करना कितना ज़रूरी है, और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से दूसरों की नीतियों को समझना और अपनी नीतियों को अपने कस्टमर से अलाइन करना कितना ज़रूरी है। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण वो योगदान होंगे जो कंपनियों में लोग सीखेंगे इसमें। इस वक्त हमारे साथ में विकास जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह का प्रोग्राम अभी तक रहा और किस तरह के कंपटीटर्स यहाँ पे इन्होंने देखे हैं। बिज़नेस सिमुलेशन जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। सिमुलेशन बहुत जगह पे होती रही है, लेकिन बिज़नेस सिमुलेशन एज अ कॉन्सेप्ट जो कि यूरोप और यूएस में बहुत पॉपुलर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आने में बहुत समय लगा इसको। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम लोगों ने NHRD के साथ मिलकर पहली बार ये प्रोग्राम किया है, और इसके अंदर हम लोग एक हाइपोथेटिकल कंपनी देते हैं जिसके अंदर यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको कहते हैं कि यू आर द डिसीजन मेकर, टॉप मैनेजमेंट आप हैं और आपको डिसीजन लेना है इस कंपनी को रन करने के लिए। तो इस बार हमारे पास पार्टिसिपेशन ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से आया है और पब्लिक सेक्टर से भी आया, लेकिन काफ़ी कम आया। पहले हमने देखा था कुछ और पुराने कॉम्पिटिशन्स के अंदर कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन इस बार प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छी तरह आया है। और ये इस टाइप का प्रोग्राम है कि अगर इसमें कोई टीम जीतती नहीं है, सिंस इट्स अ कॉम्पिटिशन, जीतती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो लर्निंग्स होती है वो इतनी बढ़िया रहती है कि वो हारने के बाद भी वो कहते हुए जाते हैं कि भाई मज़ा आ गया, 2 दिन के अंदर प्रोग्राम ऐसा कभी नहीं देखा। ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम है। इसके अंदर हम लोग लेक्चर नहीं देते, इसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग का फिलॉसफी हम रखते हैं, जिसके अंदर वो खुद एक्सपीरियंशियल शेयरिंग होती है, जिसके अंदर वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, जो लोग खुद करते हैं उनका इम्पैक्ट देखते हैं उसके अंदर। तो ऐसे हम लोग अलग अलग राउंड्स देते हैं इस हाइपोथेटिकल कंपनी के बारे में। कोई भी हम सेटअप करते हैं और वो हम बहुत रियलिटी के पास रखते हैं। जो भी हम करते हैं ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने काल्पनिक तरीके से कुछ भी कर दिया, हम बहुत रियलिटी के क्लोज रखते हैं उसके अंदर। तो एवरी राउंड दे आर न्यू थिंग्स दैट वी ऐड अप, एंड उस राउंड के अंदर वो डिसीजंस लेते हैं। उस डिसीजंस के हम लोग उनको इम्पैक्ट बताते हैं कि आपने और अपने कॉम्पिटिटर्स ने क्या डिसीजंस लिया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप थोड़े ही समय के अंदर अपने डिसीजंस का इम्पैक्ट देख पाते हैं। नहीं तो कई बार आप डिसीजन लेते हैं उसको सालों लग जाते हैं कि आपने वो सही डिसीजन लिया भी नहीं लिया। यहाँ पर थोड़े ही देर में इम्पैक्ट पता चल जाता है। और मोर ओवर सिंस कि ये वर्चुअल गेम बना रखी है हमने, कंप्यूटर के ऊपर पैसा देते हैं हम लोग, सब पैसा उसके हिसाब से चलता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत रियल होता है। लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लोग कई बार तो गलती करने के बाद वो कहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हमारे को बचा लो और हमारे को बस सेव कर दो, हमसे गलती हो गई है। तो बहुत ताज्जुब होता है कि हालांकि उनका पैसा नहीं है, उनके पास, उनको मिलना नहीं पैसा, उनकी जेब से नहीं कुछ जा रहा, लेकिन उनके साथ उनको इस गेम के साथ ऐसी अटैचमेंट हो जाती है कि अमेजिंग उनको इमोशनल चीज़ आ जाती है। पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है कुछ लोगों को, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है उनको ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाती है। तब वो एक ये फ़ायदा इसका ये भी आता है कि
वो लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो कैसे कंपनी को रन कर पाती है। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि CEO ऑफ अ कंपनी है, CFO ऑफ कंपनी है, वो कहते हैं कि भाई ये तो हम भी कर सकते थे, इतना बड़ा कौन सा डिसीजन है। लेकिन अब जब वो खुद बैठते हैं हॉट सीट के ऊपर डिसीजन लेने होते हैं उनको, तब उनको समझ में आता है कि इतना आसान नहीं होता कंपनी को चलाना, और एज अ लीडर बिहेव करना बहुत डिफरेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर पूरा कवर कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस कवर करते हैं, हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इनफैक्ट हम लोग उनको ये भी कहते हैं कि हम लोग 2 ईयर MBA का प्रोग्राम हम आपको 2 डेज़ में समझा देंगे आपको। और मेरा मानना यह है कि शायद 2 साल के MBA में आपको निकलने के बाद भी आपको इतना समझ ना आता होगा जितना ये 2 दिन के प्रोग्राम के बाद आपको समझ में आता है कि कैसे पूरी कंपनी रन की जाती है। कहाँ से यहाँ पे कम्पिटिटर्स आए, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस पूरी गेम के, तो क्या क्या आपने देखा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं जो आप सॉल्व कर रहे हैं? हमने देखा कि आप उनको सोल्यूशंस भी दे रहे थे, तो क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि कॉम्पिटिटर्स ऑल ओवर द कंट्री से आए हुए हैं। मैक्सिमम जैसे महिंद्रा से आया है, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस से आया हुआ है, IOCL है, HPCL है, बहुत सारी कंपनीज से आए हुए हैं यहाँ पर, ऑल ओवर द कंट्री से आए हुए हैं। और प्रॉब्लम जिस टाइप की आती है, एक इंटरप्रिटेशन की आती है। हमने उनको एक कहानी दी है, उनको समझना पड़ता है ये कहानी क्या हो रही है। कई बार उनकी इंटरप्रिटेशन और हमारे कहने में थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन जो गेस वर्क पे ना रहे, वो हमसे पूछ लें, ताकि हम बता सकें कि ये एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। तो कोई भी चांसेस पे ना रहे, उनको पूरी नॉलेज, पूरी इन्फॉर्मेशन रहे, उसके बाद वो अपना डिसीजन लें, क्योंकि ये एक डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज है। यू टेक अ डिसीजन, और उस डिसीजन देने के बाद आपको उसका इम्पैक्ट पता चलता है कि भाई ये डिसीजन आपने लिया था, डिसीजन सही है या नहीं है। और वो नंबर्स हम एनालाइज करते हैं लोग कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, उनको वो एनालाइज करना पड़ता है कि देखने के लिए उनके डिसीजन सही गए हैं या नहीं गए हैं। First Indian Simulation Business Challenge 2014. When I first heard about it, I was a little confused as well as excited to understand what it hold next. So I just registered myself and I realized that it was very different. It was quite a very good exposure as well as a lot of learning, because not only does it give you a chance to work yourself onto a simulation environment wherein you take decisions which then you can understand as to what is the impact of those decisions that you have taken. It really makes you stronger about analyzing any situation in particular to understand what is the impact not only on the profitability but on all other legs of the business can it have. So I think it is very important and it is really good experience for anyone, because this will help you grow as an individual to understand how to improve your decision making power. Second, it will give you an exposure to understand the competition, all other factors which impacts your business. And I think it was really nice for me as a person, and I thoroughly enjoyed being a part of it.